हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनकी दृष्टि पहले से ही अमृत के कलश पर थी, इसलिए वह दूसरी वस्तुओं की उपेक्षा करते चले आ रहे थे। अमृत कलश के छिन्न जाने से देवताओं का मन विषाद से भर गया। वह भागे भागे भगवान की शरण में आए। परीक्षित, भगवान ने उनकी दीन दशा देखकर कहा, देवताओं, तुम लोग खेद मत करो, मैं अपनी माया से उनमें फूट डाले देता हूँ। वह अमृत का पान नहीं कर पाएंगे। भगवान ने जैसे ही अपनी माया का प्रभाव फैलाया, अमृत लोलुप दैत्यों में अमृत के लिए झगड़ा होने लगा। हर कोई पहले अमृत पीना चाहता था। जो शक्तिशाली होता वही कलश को छीन लेता। उसी समय भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और वह दैत्यों की काम भावनाओं को बढ़ाते हुए उनके बीच जा पहुंचे। 9वां अध्याय, मोहिनी रूप में भगवान द्वारा अमृत बांटना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आपस में झगड़ा करते हुए राक्षसों ने जब मोहिनी रूपधारी भगवान को देखा तो वह आपस में झगड़ा रोककर उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। मोहिनी के पास आने पर वह पूछने लगे, तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो, क्या चाहती हो? क्या विधाता ने तुम्हें हमारी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए भेजा है? हम लोग इस अमृत के लिए आपस में झगड़ा कर रहे हैं। क्या तुम इस अमृत को हमारे बीच में बराबर बराबर बांट सकती हो? भगवान ने उनकी बात सुनकर मुस्कुराकर कहा, आप लोग महर्षि कच्छप के पुत्र हैं और मैं एक उल्टा स्त्री हूँ। क्या आप लोग मुझ पर विश्वास करेंगे? विवेकी पुरुष ऐसी स्वेच्छाचारी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते। परीक्षित, मोहिनी की बातों पर दैत्यों को विश्वास हो गया कि वह न्यायपूर्वक अमृत का बंटवारा करेंगे। उन्होंने अमृत का कलश मोहिनी रूपधारी भगवान को सौंप दिया। अमृत कलश अपने हाथों में लेकर मोहिनी ने कहा, हे दैत्यों, मैं उचित अनुचित जो भी करूं वह सब यदि तुम्हें स्वीकार हो तो मैं जय अमृत बांट सकती हूँ। बड़े बड़े दैत्यों ने मोहिनी की मीठी मीठी बातें सुनकर उसकी गहराई को नहीं समझा और सभी ने स्वीकार है कह दिया। इसके बाद एक दिन का अवकाश रखकर सभी ने स्नान किया और हवन आदि करके ब्राह्मणों को दान दिया तथा उन्हें भोजन कराया। उसके बाद सभी देवदानव अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर आमने सामने दो पंक्तियों में बैठ गए। उसी समय अमृत का कलश लेकर मोहिनी ने उनके बीच में प्रवेश किया। उसने अपनी मोहिनी चितवन से दैत्यों की ओर देखा तो वह निहाल हो गए। अपनी भाव भंगिमा से उन्हें मोहित करते हुए मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ कर दिया। दैत्य लोग चुपचाप अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगे। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे, उसी समय राहु देवता का वेश बनाकर उनके बीच में आ बैठा। देवताओं के साथ उसने भी धोखे से अमृत पी लिया, परंतु तभी चंद्रमा और सूर्य ने उसकी पोल खोल दी। उसी समय भगवान ने अपना मोहिनी रूप छोड़ दिया और तीखी धार वाले अपने सुदर्शन चक्कर से उसकी गर्दन काट डाली। अमृत गले से नीचे नहीं उतर पाया था। इससे उसका धड़ नीचे गिर पड़ा, परंतु उसका सिर अमर हो गया। ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बनाकर आकाश में भेज दिया। वही राहु अपनी शत्रुता प्रकट कर सूर्य और चंद्र से बदला लेने के लिए पूर्णिमा और अमावस्या के दिन उन पर आक्रमण किया करता है और इससे उन्हें ग्रहण लग जाता है। परीक्षित, देवताओं ने अपने परिश्रम के फलस्वरूप भगवान की कृपा से अमृत पान कर लिया था, परंतु दैत्यों को वह फल प्राप्त नहीं हो सका था, क्योंकि असुरों ने भगवान के श्री चरणों में
आस्था नहीं रखी थी, इसलिए उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकी। इसी प्रकार जय मनुष्य जब अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपने परिवार के लिए कर्म करता है तब वह व्यर्थ ही होता है, परंतु वह ही कर्म जब भगवान को समर्पित करते हुए किए जाते हैं तो उनका फल अवश्य प्राप्त होता है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।